जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज आपका था पेपर यूपीपीएससी और एआरओ को एग्ज़ाम लगा था आपका, जो कि 9:30 बजे से 12:30 बजे तक था। कुल 3 घंटे का आपका एग्ज़ाम था, जो कुशलतापूर्वक हो चुका है। और कहीं भी कोई पेपर लीक की या कोई भी ऐसी खबर नहीं है, तो बहुत अच्छे से परीक्षा संपूर्ण हो गई है कुशलतापूर्वक। जो कि पिछली बार देखा था आप लोगों ने, बहुत ज़्यादा हंगामा हुआ था कैंसिल होने के बाद, अब इतने समय बाद हुआ है। तो इस बार जो व्यवस्था थी प्रशासन शासन की, बहुत ही अच्छी थी और एक नंबर एकदम पेपर हुआ है। पेपर का लेवल आपने देख ही लिया होगा, बहुत ही उम्दा किस्म का पेपर आया था, मतलब बहुत ही अच्छा। जिन लोगों को अभी तक था कि भाई पेपर का लेवल बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है, बहुत अजीब पेपर आने लगा है और बहुत ज़्यादा हार्ड आएगा ये आएगा, तो वो उनके सबकी धज्जियाँ उड़ चुकी हैं। पेपर का जो लेवल था एकदम आसान था और पुराने फॉर्मेट पे था, बहुत ही मतलब वन लाइनर क्वेश्चन के टाइप कह सकते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन थे। और जिसका कट ऑफ पे भी असर देखने को आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, कितनी कट ऑफ जाएगी और एनालिसिस करेंगे। जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया वो लोगों को क्या हुआ, मुख्य परीक्षा के लिए क्या तैयारी करनी चाहिए, कब से तैयारी करनी चाहिए और कितने नंबर वालों को मुख्य परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए, सारी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। तो आर ओ को वैसे तो आपको सबको पता ही होगा, इसमें प्री एग्ज़ाम होता है जो अभी आज हो गया। 160 प्लस, मतलब 140 प्लस 60 यानी 200 क्वेश्चंस का प्री हो गया। मेन एग्ज़ाम में जीएस आएगा, हिंदी आएगा और एसए राइटिंग होगा। उसके बाद टाइपिंग होती है और एक लास्ट में अंतिम इंटरव्यू होता है। ये प्रोसेस रहता है इसका। तो वो सारे आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया तो सारी चीज़ आपको पता ही होगा, उसमें कोई ज़्यादा कुछ बताने वाली बात है नहीं। तो चलिए देखते हैं पेपर का लेवल कैसा था। ठीक है, और कट ऑफ पे भी बात करेंगे, तो बिल्कुल वीडियो में अंत तक बने रहें। और आप सभी भाइयों से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। ठीक है, तो चलिए चलते हैं पेपर की तरफ। तो भाई ये है आप लोगों का पेपर। पेपर बहुत ही अच्छा आया है और कह सकते हैं आसान था। मतलब जैसे 3 कैटेगरी होती हैं, जैसे हार्ड, इजी मतलब मॉडरेट, कुछ कम हार्ड यानी कम कठिन, और आसान और बहुत आसान। तो पेपर का लेवल बहुत आसान था। और जैसे निम्नलिखित में से किस वस्तु का हिस्सा भारतीय निर्यात में सर्वाधिक है, तो कृषि उत्पाद का है। और ये इस टाइप से देख सकते हो, वन लाइन क्वेश्चन दिए हैं। बहुत ही अच्छा पेपर है। किस तत्व की कमी के कारण पौधे पीले हो जाते हैं, है ना, इस टाइप से पेपर का वो दिया है। तो बहुत ही बढ़िया भाई पेपर का पैटर्न दिया है आप लोगों को। बिल्कुल आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं आप लोगों ने कितने अटैम्प्ट किए। टोटल 200 क्वेश्चन थे। अब ये इसमें जीएस मिक्स, और सबसे अच्छी चीज़ जो पेपर का मतलब एक पैटर्न था, उसके अकॉर्डिंग ए टू जेड क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग दिए हैं। अभी दिखाऊंगा आप लोगों को कैसे। बहुत ज़्यादा एकदम बढ़िया पेपर है, देख सकते हो आप। ये टोटल 200 को 200 क्वेश्चंस का आपको पीडीएफ है ये। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जीरो पॉवर्टी अभियान कब शुरू किया? भारत सरकार ने नागरिकों को पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली अपनाने के लिए किस पहल की शुरुआत की? देख सकते हो सभी क्वेश्चंस लगभग वन लाइनर की फॉर्म में। और विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन गई भैंस पानी में बोलते हैं ना, तो बीसी इस टाइप से एक ट्रिक है। तो ये बहुत ही अच्छा है। नॉक नी सिंड्रोम क्या है? रक्त एक प्रकार का क्या है? संयोजी ऊतक है। तो ये बिल्कुल सही क्वेश्चन है जिनने लगाया है जिसने भी। और भारत का वायसराय गवर्नर जनरल कौन था? बताओ, ये क्वेश्चंस आते थे अब से 5-6 साल पहले ये क्वेश्चंस आते थे। जो लेवल अब दिया है, यानी कि कह सकते हैं जो प्रीवियस ईयर, जिसने प्रीवियस ईयर सेट अच्छे से लगाए हैं, उनका स्कोर 160 से प्लस ही होगा। है ना, जिसने भी प्रीवियस ईयर लगाए हैं 160 से प्लस ही होगा। और सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन इस टाइप से दिया है कि आप लोग उसको बिल्कुल भी ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते कि हाँ पेपर आउट ऑफ सिलेबस आया है या जो सिलेबस में नहीं दे रखा वो नहीं आया। तो ये एकदम ही एक नंबर क्लास पेपर है ना। और आप लोगों को कैसा लगा आप लोग भी बताएं, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी करते रहो। देखो ये कितना कितना इजी क्वेश्चन है। उत्पादन की दृष्टि से भारत में किस फल का प्रथम स्थान है? आम है। किसान कॉल सेंटर नाबार्ड से संबंधित है? कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना। और ये देखो ये कितना आसान क्वेश्चन है, इनको मिलाना है दाहों के। देखो गन्ना, गन्ने में क्या होता है? लाल सड़न होती है, सीधी सीधा पता है सभी को। गेहूं में क्या है? काली गहरे होती है, जो गेहूं बन जाता है। तो बेसिक क्वेश्चन इसी से मैच हो जाएगा आराम से। अब देखो गेहूं का बी, यानी दूसरे का बी, तीसरे का सी, तीन का सी एक ही ऑप्शन में है। तो इजीली आराम से कर दोगे। पहले ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, है ना। पहले ऑप्शन सही हो जाएगा ये। तो ये है भाई, पेपर का लेवल तो भाई बहुत बढ़िया है। बाकी आप लोगों को पता होगा, आप लोगों को कैसा लगा आप लोग भी ज़रूर बताएं कमेंट में।
कितने कितने क्वेश्चंस बनने हैं। तो एकदम मस्त पेपर कर ले। और हिंदी देखिए, हिंदी का दिखाते हैं आपको। 140 के बाद ये हिंदी है। और आप लोगों की जो ऑफिशियल आंसर की है, कल या परसों तक आंसर की आ जाएगी। तो बिल्कुल, बाकी यूट्यूब से लगभग लगभग आप लोगों को सही बैठ ही जाता है। दो चार क्वेश्चंस का वो आता है ना। अब देखो ये 140 क्वेश्चन तक आपके जीएस के ही हैं। जीएस वाला पोर्शन सारे सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे से दिया है। अब ये इधर हिंदी का जाता है, तो हिंदी का भी एकदम मस्त है। अभी बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, इसलिए मैं आपको एनालिसिस नहीं करा रहा हूँ, बस ये बता रहा हूँ कि कौन से क्वेश्चंस कितने इजी है, मतलब पेपर का लेवल। तो लेवल भी बहुत ज़्यादा इजी दिया है इस बार। देखो इसका कट ऑफ पे क्या असर पड़ता है। तो चलिए बाकी चलते हैं आगे और दिखाते हैं कि सिलेबस के अकॉर्डिंग कैसे पेपर आया। देखिए ये था हमारा सिलेबस है ना, ये जीएस का सिलेबस था हमारा। और ये 2 घंटे जीएस के लिए सामान्य विज्ञान, तो परफेक्ट कॉम्बिनेशन आया है। उसमें सामान्य विज्ञान के भी अच्छे खासे क्वेश्चन हैं, भारत के इतिहास के भी, राष्ट्रीय आंदोलन से भी क्वेश्चन दिए हैं, अर्थव्यवस्था से भी, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था यानी और संस्कृति, सभी से क्वेश्चन। कृषि से देखो, आप देखो कृषि से, और कृषि एवं वाणिज्य से भी प्रॉपर क्वेश्चन दिए हैं आपको। जनसंख्या पे भी क्वेश्चन हैं, विश्व भूगोल और भारत के भूगोल से भी क्वेश्चन हैं। अधुनातन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाएं जो भी हैं यानी करंट अफेयर से भी क्वेश्चन हैं। बौद्धिक, सामान्य बौद्धिक क्षमता से भी क्वेश्चन हैं आपके, रीजनिंग। और उत्तर प्रदेश की शिक्षा और संस्कृति, कृषि, व्यापार, रहन सहन, सामाजिक, मतलब एक भी टॉपिक आप ये नहीं कह सकते कि इससे क्वेश्चंस नहीं आया है। 10 के 10 टॉपिक से प्रॉपर, मतलब एक जो रेशियो होता है उस रेशियो में प्रॉपर क्वेश्चंस दिए हैं। बहुत ही सटीक और अच्छा पेपर बनाया है, बहुत सुंदर पेपर बनाया है। तो भाई इस चीज़ को लेकर तो बहुत ही अच्छी बात है आप लोगों के लिए कि पेपर का लेवल इतना अच्छा दिया है ना। बाकी ये हिंदी वाला जो पोर्शन है, हिंदी वाला पोर्शन देख लो। विलोम शब्द का प्रॉपर 10 क्वेश्चन होंगे आपके। वाक्य, वर्तनी, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तत्सम, तद्भव, विशेषण। और पेपर का जो ये थे, आपने 60 क्वेश्चन में से मैं मानता हूँ 50 तो लगभग सभी ने कर दिए होंगे। 50 क्वेश्चन 80% बच्चों ने अटैम्प्ट कर दिए होंगे। वहीं इसकी बात करें जीएस की, तो जीएस के भाई 140 क्वेश्चन है, तो 100 क्वेश्चन तो मोस्टली बच्चों ने किए ही होंगे, है ना। हो सकता है कुछ बच्चों ने और भी थोड़ा ज़्यादा कर दिया हो और कुछ के कम भी रह गए हों। यानी 80 और 120, हाईएस्ट 120, और जो मिडिल वाले हैं वो 100, और जो लो वाले हैं वो, यानी एवरेज वाले 100, और जो एवरेज से कम है वो 80%। तो ये इसका प्रोसेस रहने वाला है अकॉर्डिंग टू पेपर, क्योंकि बहुत ही एकदम कहते हैं ना, एकदम संजो के रखा है, बहुत अच्छे से एकदम संजोया है। एक एक टॉपिक को लेके, एक एक सेंटेंस क्वेश्चंस को लेके बहुत अच्छे से पेपर बनाया है। तो चलिए अब बात करते हैं भाई कट ऑफ की, कट ऑफ क्या रहने वाली। तो आप लोगों ने देख ही लिया, पेपर का एनालिसिस भी देख लिया। कट ऑफ की बात करेंगे अभी। जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया भाई, वो लोग बहुत पछता रहे हैं कि क्या हो, हम भी दे आते, काश इतना अच्छा पेपर आया है। तो भाई पछताने की कोई आवश्यकता नहीं है, जब पेपर में बैठते हैं तो पता चलता है बाकी चीज़ें भी, है ना। लेकिन हाँ, कुल मिला के ये था कि एग्ज़ाम देना चाहिए, अगर फॉर्म डाला है तो एग्ज़ाम देना चाहिए आप लोगों को। उससे कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलता है। ज़रूरी नहीं है सभी के सिलेक्शन हो, सिलेक्शन तो भाई जो 411 सीट है उन्हीं का बच्चों का होगा। लेकिन ये है कि सीखने को बहुत कुछ मिलता है, तो एग्ज़ाम देना चाहिए जिन्होंने नहीं दिया। और अब बात करते हैं कट ऑफ की। कट ऑफ की यानी कितने नंबर वाले आप लोगों का उसमें जाने वाला है, ठीक है। हम्म, तो अगर मैं कट ऑफ की बात करूं, तो जनरल जनरल की बात करूं, तो जनरल की जो कट ऑफ है, ये चीज़ देखो, कट ऑफ अभी कोई भी, सही बात तो ये है कि अभी एग्जैक्ट कट ऑफ कोई नहीं बता सकता। हाँ, अंदाज़ा लगाया जा सकता है ना, एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई जा सकती है। इसमें ये नहीं है कि हाँ 100% सही होगी, या बस एक ये अभी पेपर का जो लेवल है उसके अकॉर्डिंग अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि आप लोगों की कट ऑफ कितनी हो सकती है। ये अभी एग्जैक्ट तो कोई नहीं बता सकता, क्योंकि अभी आंसर की नहीं आई है। आंसर की के बाद सही बात, उसके बाद भी जो फाइनल आंसर की आती है उसके बाद एग्जैक्ट कट ऑफ का थोड़ा आइडिया लग पाता है। तो बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं, लेकिन मैं ओवरव्यू थोड़ा दे दे रहा हूँ। जनरल जिनके 150 से 160 के बीच पॉसिबिलिटी है कि इससे ज़्यादा नहीं जाएगी।
ये जो मैं बता रहा हूँ मैक्सिमम बता रहा हूँ, 150 से 160 के बीच, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। वहीं EWS की बात करें, EWS की 140 से 145 के बीच ही रहेगी, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। वहीं हम बात करें OBC की, तो OBC की जो कट ऑफ आपकी वो 150 से 155 के बीच ही रहने वाली है, ठीक। वहीं SC की बात करें तो 135 से 140 के बीच आपकी SC वालों की कट ऑफ रहने की चांसेस हैं। ST की बात करें तो ST वाले 120 से 130 के बीच में रह सकती है, ठीक है। कितनी SC की ST की बात करते हैं कितनी, 120 से 130 नंबर जिनके आ रहे हैं वो लोग मुख्य परीक्षा की तैयारी करिए। तो कट ऑफ भाई यही है, जनरल में 150 से 160 जो मैक्सिमम है, ये तो इससे नीचे वाले जितने भी हैं सभी तैयारी, मतलब ये कह सकते हो कि 140 से प्लस वाले भाई मुख्य परीक्षा की तैयारी शुरू कर दो जो मुख्य परीक्षा में, लेकिन कट ऑफ इससे ज़्यादा नहीं जाएगी, है ना। ये मैं सोचे कि हाँ 170-80 चली जाएगी, तो ऐसा नहीं है। पेपर आसान वाले से हो, लेकिन गलतियाँ सबसे होती हैं, ठीक है। आसान पेपर में भी बहुत सारी गलतियाँ होती हैं। तो ये मैक्सिमम एक आइडिया लगाया जा रहा है कट ऑफ का, इसमें कोई 100% एक्यूरेसी नहीं कह सकते। जो आंसर की आएगी और आप लोगों का जो कमेंट्स आएंगे उसके अकॉर्डिंग आप लोगों की कट ऑफ बताई जाएगी फाइनल। ये एक ओवरव्यू है मैक्सिमम कट ऑफ का है, इससे कम वाले भी ये नहीं सोचेगा हाँ हमारा नहीं होगा, ठीक। तो बाकी फाइनल कट ऑफ अच्छे से बताई जाएगी 1-2 दिन में, जैसे सभी लोगों का एक देखने के बाद आप लोगों का जो भी आंसर्स आएंगे, रिप्लाई आएंगे, और जो पोल डाला है मैंने उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यही प्रोसेस था मुख्य परीक्षा के लिए भाई, जिसके भी मैं सही बात बताऊं 120 प्लस हैं किसी भी कैटेगरी में है, वो मुख्य परीक्षा की तैयारी शुरू कर दो जिनके 120 प्लस क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक। तो चलिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपकी कट ऑफ के साथ। जय हिंद, जय भारत।